हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो हमारा मैथ का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें का एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन था कि प्रूव दैट कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 पाई r स्क्वायर होता है। ये हमें प्रूव करना था। तो प्रूव हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। किसी भी मैथ या फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि सारे भुजाएं उनके समान होती है, तो ऐसा हम एक ट्रायंगल स्केच किए हैं, ड्रॉ किए हैं। उसके बाद उसके क्योंकि आर मान रहा है, ऐसे तो साइड को ये सबको साइड 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 कहते हैं, पर यहाँ पे आर स्क्वायर को प्रूव करना है, तो इससे अच्छा है कि आप आर कर लीजिए सब में। तो आर हो गया, और फिर हमें तीनों जब भुजा समान है तो इसका सब आर हो गया, साइड साइड साइड। फिर हम इसमें एक लंब डालते हैं, क्योंकि बिना लंब यानी कि परपेंडिकुलर के कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है, किसी भी चीज़ का एरिया नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एरिया जब हमको निकालना पड़ता है तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही तो होता है। बेस इंटू हाइट और इंटू परपेंडिकुलर, ये यही होता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक लंब डालते हैं। ठीक है, लंब एक डालें जो कि हमारा ए से नीचे आया और बी सी को डिवाइड किया, जो कि जिसका नाम हम ओ रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा पूरा जो हमारा बी सी था वो था आर, और जब हम उसको डिवाइड किए, जो बीच में लंब डाल दिया गया परपेंडिकुलर, तो फिर हमारा r/2 हो गया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि एक तो जो त्रिभुज अब बना, तो ये तो हो गया हमारे राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज की एक भुजा एक कोण उसका 90 डिग्री है, तो फिर हमारे यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है और प्रूव कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें देखने के लिए लेट ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो आप ड्रॉ किए हैं उसको फिर लिख दीजिए। ठीक है, तो फिर एक लाइन लिखा गया। अब एक लाइन, बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें एक एक लाइन पे एक एक स्टेप पे अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, ऐसे ये 5 नंबर का होगा तो उस पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा, सिर्फ डायग्राम बनाने और उसको लिखने के लिए कि क्या क्या हम बनाए हैं और क्या क्या दिया हुआ है गिवन, और बनाने इतना के लिए वो 1 नंबर दे देता है। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं भी किए तो बस डायग्राम और इतना लिखने पे आपको 1 नंबर देगा। अगर आपका 0 आ रहा नहीं आ रहा है आपको, तो 0 से अच्छा तो है कि इतना लिखकर हम 1 नंबर तो लाए। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड इट्स साइड आर हम लोग ने माना था। फिर हम देख रहे हैं AB = BC = AC = R, क्योंकि AB BC और AC सब तो हम R मांगने हैं साइड की जगह पर। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या नया चीज बनाए, जैसे कि हम परपेंडिकुलर नया डाले, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना तो वो नया था, तो ये हम लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम टॉप A टू साइड BC दैट इज AO परपेंडिकुलर BC। ठीक है, AO परपेंडिकुलर BC। ठीक है, हम डाले एक लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। फिर हमारा क्या आया? BC/2, क्योंकि हमको दोनों तरफ बांट रहा है, तो BC/2 हो गया इज इक्वल टू BO ये वाला और OC ये वाला इज इक्वल टू क्या हुआ? R/2। ठीक है, फिर अब हमें निकालना क्या है? नाउ AO पहले निकालते हैं, क्योंकि जब तक हमें ऊंचाई पता नहीं रहेगी एरिया नहीं निकलेगा। ठीक है, तो AO निकालते हैं। AO हमारा जो परपेंडिकुलर है वो निकालते हैं। टू फाइंड आउट दिस वी कंसीडर ऑन ट्रायंगल AOB इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा AOB जो बना वो तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फिर हमारा देखिए यही ट्रायंगल को हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा R है जो कि यहाँ पे आ गया, और R/2 है नीचे वाला। ठीक है, इतना दूर तो R/2 ही है। ठीक है, ये R/2, और ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर, हमें निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? √अंडर हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा हाइट का स्क्वायर क्या है? R, हाइट R² माइनस R/2,
जब होगा वो हमारा आर स्क्वायर और बाई 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये हमारा रूट अंडर हो गया। फिर हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे R1 का और 4 का, तो 4 आएगा। फिर 4 का जब 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये रूट अंडर, फिर रूट अंडर 3 आर स्क्वायर बाई 4, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर बाई 4 का रूट अंडर। फिर हमारा क्या आएगा रूट 3, क्योंकि रूट अंडर में तो रूट 3 का तो रूट निकल नहीं सकता, तो रूट 3 और हमारा बाई 2, क्योंकि 4 का रूट अंडर 2 हो जाएगा, और फिर आर स्क्वायर का आर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर सिर्फ बच जाएगा, तो रूट 3 बाई 2 का आर, ठीक है। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। अब हम सीधा निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी का ट्रायंगल निकाल लेते हैं, तो हाफ बीसी इंटू एओ, यानी कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो एरिया होता है हमारा ट्रायंगल का, तो उसी से हम निकाल लेते हैं। तो हाफ बीसी हमारा हो गया बीसी, बीसी हमारा क्या हो गया बेस, और एओ हमारा हो गया हाइट। तो हमारा हाफ इंटू आर, बीसी हमारा आर है और जो हमारा हाइट क्या आया है √3/2 आर, ठीक है। तो फिर हमारा क्या यहाँ से आएगा √3, ऊपर में तो बस √3 है, और बाई 2 इंटू 2 4, और फिर हमारा आर स्क्वायर आर स्क्वायर। हमारा प्रूफ हो गया। जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे √3/4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो हमारा एरिया होता है वो हमारा होता है √3/4 पाई सीधे पाई आर स्क्वायर, ठीक है।